नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज जो वैकेंसी निकल कर आई है वो है असम राइफल की। ये जो वैकेंसी है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए रहेगी। अच्छी वैकेंसी रहेगी। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे का नोटिफिकेशन है वो हम आपको दे सकें। आइए जानते हैं असम राइफल के बारे में। नोटिफिकेशन आया है जो कि पूरा है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर है वो लिंक है वो दे रखा है। इसके अंदर कोई भी व्यक्ति है वो भाग ले सकता है। और टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो लगभग 1425 वैकेंसी आई है। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो हमने लिंक है वो दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। अगर मैं पोस्ट की नाम की बात करूं तो ये टेक्निकल और ट्रेडमैन के लिए जो है ये आई है। और पोस्ट मैंने बताई दी है आपको, 1425 पोस्टें हैं वो दिखाई गई है। आप जो है वो ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। और ऑल इंडिया जॉब है ये, मेल और फीमेल दोनों के लिए रहेगी। कहीं पर भी आपका एग्ज़ाम का सेंटर है वो आ सकता है, ऑल इंडिया और रहेगा। और आपको मैं अगर बात करता हूँ जैसे कि पोस्ट क्या पोस्ट है, कितनी पोस्टें हैं, वो इस टेबल में मेरी दिखाई गई है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, सफाई कर्मचारी की जो है, सफाई कर्मचारी मान लीजिए कितनी देर की है, इसके अंदर 610 पोस्टें हैं वो दे रखी है सफाई कर्मचारी की। और यहाँ पे आगे देखते हैं अपने इसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा, क्या फिजिकल टेस्ट रहेगा। तो फिजिकल टेस्ट के बारे में जो है बात करने जा रहा हूँ। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट है वो इसके अंदर भाग ले सकते हैं। मेल के लिए जो हाइट रहेगी 170 और फीमेल के लिए 155। और जो बंदा नॉर्थ इंडिया जोन से कैंडिडेट है उनके लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है वो रहने वाली है। अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन से जोन से आते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट है वो लिखकर मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्या राज्य है वो, कौन सी नॉर्थ में आता है, किस में आता है, मैं आपको उसकी जानकारी है वो दे दूंगा। अगर मैं रनिंग की बात करूं तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट है उसके लिए 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वो 24 मिनट में उसको कंप्लीट करनी होगी। और फीमेल को 1600 मीटर है जो कि 8 मिनट 30 सेकंड यानी कि 8.5 मिनट में है उसको पूरी तय है वो करनी होगी। अगर पे की बात करूं, मैं सैलरी की बात करूं तो लगभग ये मान लीजिए आप 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक है वो पर मंथ की सैलरी है वो रखी गई है। अगर मैं बात करूं अप्लाई फॉर्म फीस की क्या रहेगी तो जो ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसके लिए 200 रहेगी और सी के वाले के लिए 100 रुपये है फीस रहेगी। अगर कोई SC ST वाला फीमेल है कैंडिडेट है उसके लिए फ्री रहेगी। और अगर मैं बात करता हूँ आपको पेमेंट कैसे करनी है तो मेरे भाई पेमेंट है वो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, आप क्रेडिट से कर सकते हैं, आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँगा अगर मैं तो जो जर्नल कैटेगरी से जो कैंडिडेट है उसके लिए 18 से 25, OBC वालों के लिए 1828 और SC ST वालों के लिए 1830 के बीच में है वो रहेगी। और आपकी जो उम्र है वो 15 सितंबर तक यानी कि 18 से न तो कम होनी चाहिए और न ही 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, 15 सितंबर तक का है ये रखा गया है। और इसके बाद में मैं आपको जानकारी दे दूँ तो इसके बारे में फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में मैंने बता ही दिया है और रनिंग के बारे में ये भी बता दिया है। अगर दोबारा देखना चाहते हो तो वीडियो को पीछे लेकर देख सकते हो। अगर अपने बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की तो एग्ज़ाम पैटर्न के अंदर लगभग ये मान लीजिए आप 100 नंबर का है वो टोटल एग्ज़ाम रहेगा और 100 ही पर्सन रहेंगे उसके अंदर। और इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो ये आगे चलते हैं, यानी कि आपका जो टेस्ट है वो 120 मिनट का है वो रहने वाला है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है वो टेस्ट होगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करता हूं तो 4 फ़ोटो लगेंगी जो कि लाइट कलर बैकग्राउंड की है वो फ़ोटो होनी चाहिए। एजुकेशन की बात करूं तो मैं 8th और 12th पास होना चाहिए, वो भी कैंडिडेट है वो भरा सकता है फॉर्म को। अगर कास्ट सर्टिफिकेट जैसे कि डोमेनियल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड वगैरह ये सब होने चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट अगर अपने आपने OBC वगैरह जिस भी कैटेगरी से आप आते हो उसका नहीं लगाया तो आप जर्नल कैटेगरी से है वो माने जाओगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो पहले सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम, फिजिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर बाद में लास्ट में जो है वो फाइनल मेरिट है वो निकाल दी जाएगी। उसके बाद में एजुकेशन की बात करूं 12th, यही 10th 12th पास होना चाहिए विद्यार्थी है जो, यानी कि ये मैटर नहीं करेगा आप किस बोर्ड से है वो, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बोर्ड से हो लेकिन पास होने चाहिए।
पोस्ट है दी गई है, क्वालिफ़िकेशन भी दिया गया है, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है दिया गया है ये। और अगर आपको वीडियो